तो फ्रेंड्स, हम आज ये देखेंगे कि मार्स सारे भाव में क्या फल देता है। तो समझो अभी आपका मार्स यहाँ पर बैठा है लग्न में, यानी आप हो ये। ठीक है। यहाँ पर अगर आपका मार्स बैठा है तो क्या आपको ये फल कर देने वाला है। लग्न अगर पहले भाव में बैठा है तो मंगल जो लग्न पर बैठा है तो बंदा जो होगा क्रूर होगा, महत्वाकांक्षी होगा, होशियार होगा, चालाक होगा, विचार रहित होगा। ठीक है, उतावला होगा। हो सकता है इसको कोई गुप्त रोग भी हो। ठीक है। कष्ट से युक्त होगा। ठीक है। उसके पास जॉब आना जाना जॉब छूटना ये उसका लगा रहेगा। और क्योंकि मंगल जो है वो मैनिपुलेटर है तो इसकी जो दुर्घटना की संभावना उसकी बनी रहती है। बार बार एक्सीडेंट होना ये उसके लाइफ में बहुत आसानी से होता रहेगा। निर्धन होता है ये। तो पैसे इतने आसानी से इसके पास आते नहीं है। ठीक है। और दुखी भी रहता है। तो ये है मंगल का पहले भाव में रहना। अब हम देखेंगे कि यही मंगल और हमारे दूसरे भाव में है। तो ये दूसरे भाव का मंगल क्या करता है। तो जब बंदे के दूसरे भाव में मंगल होता है तो ये जातक जो होता है ये बहुत कटुभाषी होता है। ठीक है। इसको ना जो क्रूर चीज है उनमें बहुत इंटरेस्ट आता होगा, जैसे क्राइम पेट्रोल वगैरह बहुत ज्यादा देखता होगा, ये समझ लो उस प्रकार का थोड़ा नेगेटिव चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से पकड़ता होगा। हाँ, पर ये धर्म प्रेमी जरूर होगा। हम्म। उसके बाद क्या है, ये कुटुंब में कलेश करने वाला होगा। ये पशु के प्रति इसका प्यार बहुत अच्छा होगा। और ये निर्बद्ध होगा। निर्धन तो होगा ही। मतलब पैसा उतना आसानी से इसके पास आएगा नहीं, पर निर्बद्ध होगा, मतलब किसी चीज को करना है तो मतलब करना है। जिस जगह रहना है ये स्टैंड लेने में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि यही मंगल आपके तीसरे भाव में है आपके कुंडली के। तो ये आपको क्या एनर्जी देते हैं। ठीक है। अगर आपके मंगल तीसरे भाव में है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि तृतीय भाव जो होता है वो होता है आपके पराक्रम का। तो तृतीय भाव में मंगल रहेगा तो ये बंदा भी थोड़ा पराक्रमी होगा, पर कटुभाषी होगा। हाँ। उसको बलवान होगा। हाँ। और इसके साथ कोई आएगा नहीं, मतलब इसका साथ लोग धोखा देंगे, ये आधे में छोड़ के जाएंगे। ये साहसी होगा, धैर्यवान होगा, प्रसिद्ध होगा, शूरवीर हो, पर इसके साथ चलने वाले लोग बहुत कम होंगे। आप इसका मतलब कहिएगा कि ये प्रोजेक्ट अगर इसको करना है तो उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट अकेले ही करना होगा। और वो करने में भी सक्षम होगा अगर यही मंगल अगर आपका चौथे भाव में आ जाए। अगर आपका मंगल चौथे भाव में आ जाए तो जो जो बंदा है, हाँ, ये माँ से ज्यादा सुख नहीं पाएगा। ये ज्यादा वाहन सुख इसको मिलेगा, घूमना फिरना इसका रहेगा, पर ये बहुत ट्रैवल करता रहेगा। ठीक है। और इसको बहुत सारे इसके लाइफ में इंसिडेंट्स, मतलब मौत से बचने लायक इंसिडेंट्स इसके बहुत होंगे। हेल्थ को भी थोड़ा अफेक्ट कर सकता है। किसानी भी करवा सकता है इससे। और उनके भाई बहनों, भाई जो वगैरह होते हैं उनके चचेरे भाई भी हों उनके साथ थोड़ा विरोधाभास इसका बहुत ज्यादा हो सकता है। हम्म। अभी हम देखते हैं कि मंगल अगर यही मंगल पांचवें भाव में बैठ गया। मंगल आपका अगर पांचवें भाव में बैठ गया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये करता है, मंगल मैनिपुलेट करता है एजुकेशन को। जो पंचम भाव होता है वो बुद्धिमान होता है, वो बंदा चंचल होता है। और व्यसन होता है ये बंदा थोड़ा, मतलब इनको पीने खाने का और शराब वगैरह की चीज़ों में जल्दी इनको आदत लग सकती है इनकी। इनकी बुद्धि बहुत उग्र होती है। और कलेश युक्त होते हैं, मतलब वाद विवाद में खुद जाके फंसेंगे, और उनके एजुकेशन में बहुत ब्रेक आता है बार बार। हाँ। आप देखेंगे कि ये एजुकेशन में उतने ढंग से नहीं कर पाते हैं ये लोग, मतलब उनको बहुत तकलीफ होती है एजुकेशन में, बार बार मतलब पढ़ते समय भी ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं कर पाएंगे। अभी अगर हम छठवें भाव में अगर मंगल को देखेंगे, छठवें भाव में अगर मंगल आता है तो जातक जो है वो बलवान होगा, धैर्यशाली होगा, और प्रचंड शक्ति वाला होगा। शत्रु के प्रति बहुत भयंकर व्यवहार रखता होगा, मतलब दुश्मनी अच्छे से पालना। और ऋणी होगा। इसको कर्ज आते रहेंगे, इसको कर्ज बहुत लेता होगा, क्रोधी होगा।
या पुलिस अफसर भी बन सकता है, ये बहुत आसानी से पुलिस अफसर बन सकता है। या फौज में भी इसको सर्विस मिल सकती है। ऐसे बंदे होते हैं, पर लोन, लाइफ लॉन्ग ये लोग लोन में थोड़ा फंसे रहते हैं। ठीक है। अगर मंगल आपके सातवें में भाव भाव में बैठा हुआ है, सातवें भाव, यहाँ पे हम राशियों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भाव की बात कर रहे हैं। पर सातवें भाव में अगर मंगल बैठा है, तो ये कैसा होता है, जल्दी से गुस्सा होने वाला, ठीक है, बहुत बैड वर्ड्स यूज करने वाला, धूर्त आदमी होगा, मूर्ख होगा। ठीक है। और कैसे है कि इसके पास भी पैसा बहुत मुश्किल से आता है। हाँ, और ये पैसा बहुत फास्ट खर्चा करने वाला होगा, और ये जेलसी भी होगा। ठीक है। तो ये सारे एनर्जीज आते हैं, मतलब ये बंदा ऐसा है करके नहीं, ये सारे एनर्जीज, इनमें से सारे कुछ एनर्जीज को वो उठा रहा है वो। ठीक है, फ्रॉम द नेचर। अभी हम यही हम देखेंगे, मंगल अगर आठवें घर पे अगर आ गया, आठवें भाव में अगर बैठा है, तो उसका एनर्जी क्या लेता है, पर्सन के ऊपर क्या पड़ता है। तो अगर आठवें भाव में अगर मंगल है, तो अगेन ये बंदा थोड़ा व्यसनी होगा। ठीक है। शराब पीने वाला, और इसकी आंखों में भी थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है। हाँ, आगे चलकर, और मतलब होता है। ठीक है, और बीपी वगैरह का भी प्रॉब्लम होता होगा, अपमान सहेगा। ठीक है। और उनके लाइफ में थोड़ा अपमान लिखा रहता है, तो ये लोग बोलने में बहुत कठोर भी होते हैं ये लोग। ठीक है। तो अभी यही मंगल अगर किसी के नवे भाव में चला जाए, ठीक है, आठवें भाव में मंगल अच्छा नहीं माना जाता, नव भाव में चला जाए, तो यहाँ पर भी क्रोधी, मंगल क्रोध का प्रतीक है। ठीक है। अल्प अल्प लाभ, मतलब जहाँ 10 रुपये मिलने वाला होता है, उसको वहाँ पे कम ही मिलेगा, मतलब 7 रुपये मिलेगा समझो, या 6 रुपये मिलेगा। यशस्वी रहेगा पर असंतुष्ट रहेगा, इसके लाइफ में उसको संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। ये अपने आप को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने वाला बंदा मिलेगा आपको, ये एक दूसरे के साथ कंपेयर करने वाला बंदा मिलेगा। हम्म। अधिकारी भी बन सकता है ये, और ईर्ष्या इसमें रहती है, और अपने भाइयों से भी इसका थोड़ा विरोध ज्यादा बनता है। अभी हम देखेंगे कि अगर मंगल यही 10वें भाव में हो, मंगल अगर 10वें भाव में अगर मंगल है, तो हम बोलेंगे कि ये जो बंदा है 10वें भाव में जिसका मंगल है, वो समझो कुल का दीपक है, स्वाभिमानी है। हम्म। उसके बाद धनवान भी हो जाते हैं ये लोग, सुखी भी हो जाते हैं, वाहनों से भी सुख मिलता है उनको, यशस्वी होते हैं ये लोग। ठीक है। अभी अगर यही मंगल अगर हम देखें 11वें भाव में, 11वें भाव में जब मंगल आता है, तो यही बंदा, उसको जो एनर्जी मिलता है, ये धैर्यवान हो जाएगा, साहसी हो जाएगा, लाभ करने वाला हो जाएगा। हम्म। क्रोधी तो होगा, झगड़ालू होगा, और कटुभाषी भी होगा। अब हम देखेंगे 12वें भाव में अगर यही मंगल आ जाता है इनका, तो ये पर्सन कैसे होंगे, पर्सन की एनर्जी क्या होती है जब उनके 12वें भाव में अगर किसी का मंगल बैठा हो, तो इनको आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लोन बहुत ले सकते हैं, झगड़ालू हो सकते हैं, खर्च बहुत करते हैं। हाँ, तो मंगल ये सारे काम करवाता है वो जब जब जिस जिस भाव में बैठता है। तो ये भाव के रेस्पेक्टेड में हमने बात किया है कि मंगल किस तरीके से काम करता है। जैसे कि हमने भाव के बारे में बात किया है कि पहला भाव क्या होता है, आत्मा का कारक होता है, दूसरा जो है पानी का, तीसरा जो है पराक्रम का, चौथा घर का, कंफर्ट का, पांचवा एजुकेशन का, संतान का, छठवां रोग रिपूरण, सातवां आपका लाइफ पार्टनर, आठवां कष्ट, डिले, पीड़ा, नौवां भाग्य का, 10वां प्रोफेशन, 11वां आपका हो गया आपका लाभ का। हाँ, और 12वां हो गया आपके व्यय का। तो इसमें हर जगह पे मंगल का क्या काम था हमने देखा। अभी हम देखेंगे हर जगह में अगर हम मंगल के जगह हम बुध डालते हैं, हर भाव में मंगल की जगह अगर हम बुध डालते हैं, तो म, क्या चेंजेस आता है करके। तो हम बुध को सबसे पहले हम डिनोट करेंगे इसमें ऐसे मरकुरी, तो ME, मरकुरी। ठीक है। तो अगर पहले भाव में अगर आपका मरकुरी बैठता है, तो देखिए
ये जो जातक है, गणित बहुत अच्छा आता होगा, दीर्घायु है, उदार है, विनोदी है, वैद्य भी हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर भी बन सकते हैं, विद्वान भी है, और बहुत मीठी बातें करते हैं ये, ठीक है, इनको अपने बातों से अपना काम निकालने आता है। यही अगर आपका मरकुरी आपके दूसरे भाव में बैठा है, तो ये पर्सन को चेंज कर देता है। ये सुंदर हो जाएगा, ये बहुत अच्छा वक्ता हो जाएगा, ये साहसी हो जाएगा, ये सहकार्य करने वाला हो जाएगा, ठीक है, सत्कार्य करने वाला हो जाएगा, संग्रही हो जाएगा। बट हाँ, इसके अंदर वो दलाल या वकीली का पेशा करने वाला पक्का हो जाएगा, इसके अंदर वो कमीशन लेने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है, ये अपने काम करवा लेंगे ये लोग। अगर यही मरकुरी आपका थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस पराक्रम का है, थर्ड हाउस में अगर मरकुरी है तो आप मान के चलिएगा, ये जो है परिश्रमी होगा बहुत, मित्र प्रेमी होगा, इसके फ्रेंड्स बहुत होंगे। हाँ, थोड़ा धर्मात्मा टाइप बिहेव करेगा ये यात्रा करने में ज्यादा विश्वास रखेगा, बिजनेस में बहुत ज्यादा विश्वास रखेगा, ये चंचल होगा, विलासी, अच्छे से स्पेंड करने वाला होगा, कवि होगा, या संपादक होगा, या सामुद्रिक शास्त्र का बहुत नॉलेज रखने वाला बंदा होगा। इसका ये एनर्जी नेचर से ये ले रहा है समझो, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रो एनर्जी है, ठीक है। अभी हम देखेंगे यही अगर मरकुरी जो है अगर ये फोर्थ भाव में चला जाए, यही मरकुरी अगर फोर्थ भाव में चला जाए, तो ये जो बंदा है ये थोड़ा देखा जाए तो नीति के साथ चलने वाला, नीतिवान बोल सकते हैं उसको, लेखक, बहुत अच्छा लिखने वाला, लेख बहुत अच्छा, मतलब हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके वर्ड्स बहुत अच्छे होंगे, विद्वान होगा, उदार होगा, गतिप्रिय, उसको चेंजेस पसंद आएंगे। पर हाँ, ये थोड़ा आलसी होगा, ठीक है। अम्म, वाहन में भी उसको सुख मिलेंगे, और दानी भी होगा, ये थोड़ा दान, थोड़ा दान देना, खर्च करना, ये सब भी बहुत करेगा। अभी ये मरकुरी अगर आप पांचवें भाव में डालेंगे, तो ये आदमी की एनर्जी कहाँ लेकर जाती है हम देखते हैं। अगर मरकुरी अगर ये पांचवें भाव में आ गया, तो जातक जो है वो उद्यमी हो जाएगा, विद्वान होगा, कवि होगा, प्रसन्न होगा, और फास्ट बुद्धि का हो गया, ठीक है, सुखी होगा, पढ़ना सीखना इसको पसंद होगा, ये बहुत ही सदाचारी बंदा होगा। पर यही बुध अगर आपके छठे भाव में लिखा है समझो, आप अपनी कुंडली देख रहे हो, छठे भाव में लिखा है, तब आपको ये मानना चाहिए कि ये एनर्जी आपको क्या दे रही है, तो ये आपको विवेकी बना रही है, कलह प्रिय, कलह प्रिय मतलब आपको झगड़ा पसंद आएगा, वाद विवाद पसंद आएगा, ये रोगी बनाएगा, ये आलसी बनाएगा, आपको अभिमानी बनाएगा, परिश्रमी बनाएगा, कामी बनाएगा, दुर्बल बनाएगा। इवन ये थोड़ा स्त्री प्रिय होता है, उनको लेडीज थोड़े पसंद आते हैं, अगर ये मेल है स्पेसिफिकली तो उसको लेडीज थोड़े पसंद आते हैं। अब हम देखेंगे यही अगर मंगल आपके, सॉरी, मरकुरी आपके सातवें भाव में बैठा है, मरकुरी अगर आपके यही सातवें भाव में बैठा है, तो ये मरकुरी क्या करेगा, ये आदमी को सुंदर बना देगा, विद्वान बना देगा, कुलीन बना देगा, अपने काम में बहुत ही कुशल बना देगा, धनी बना देगा, ठीक है, दीर्घायु देता है। हाँ, ये धार्मिक भी कर देता है आदमी को थोड़ा, ठीक है। यही अगर ये मरकुरी आठवें भाव में चला जाए, तो नोट करके रखना, मरकुरी का आठवां भाव जो होता है, ये ये अभिमानी बना देगा आदमी को, कृषक भी बना सकता है, मानसिक तौर पे उनको दुखी कर देता है, ठीक है। हाँ, ये लोगों को जज भी बन, ऐसे कुछ जज भी हैं जिनके आठवें भाव में मरकुरी बैठा हुआ है। कि धनवान भी बना देता है, एवं धर्मात्मा भी बनाता है, बट इसके रिजल्ट बहुत रेयर पाए जाते हैं कि ये बुध वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट दे, ठीक है। अभी हम देखेंगे बुध का नौवें भाव पे, बुध का नौवें भाव पर क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। बुध नौवें भाव पे क्या देता है, तो ये ज्योतिषी बना सकता है आपको, धर्मगुरु, ऐसा वैसा रहेगा, बाबा टाइप के बन जाएंगे आप, आपका सोच विचार वैसा रहेगा, अच्छा गाने वाले होंगे, भाग्यवान होंगे, ठीक है। यही अगर मरकुरी आपके 10वें भाव में बैठ जाए, पर अभी ये सिर्फ उस भाव के प्रति फल है, एनर्जी जो है, एनर्जी है,
अभी इनके साथ कोई और ग्रह बैठे तो फिर वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि आपको कौन सी एनर्जी आ रही है। अभी मरकुरी अगर 10वें भाव में आपके बैठा है तो पकड़ के चलिए कि ये सत्यवादी होगा, सच ज्यादा बोलने वाला होगा, विद्वान होगा, ठीक है, जमींदार टाइप का, मतलब वेल टू डू होगा ये। हाँ, इसकी बातों को माना जाएगा, एवं भाग्यवान भी होता है ये। 10वें भाव में मरकुरी बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। अगर यही मरकुरी अगर 11वें भाव में बैठ गया आपके, तो पकड़ के चलो कि 11वें भाव में जो मरकुरी होता है वो आदमी को ईमानदार, सुंदर, पुत्रवान, ठीक है, गाने बजाने में इनका थोड़ा अच्छा नॉलेज रहेगा, संगीत का, ठीक है, प्रसिद्ध बनवाएगा, धनवान बनाएगा, बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज करने वाले होंगे ये। मतलब हर पिच को अच्छे से, 5वें भाव और 11वें भाव के जो जिनमें बुद्ध होता है, प्रेजेंटेबल रहते हैं ये लोग बहुत। ये लोग शत्रुनाशक होते हैं और विचारवान होते हैं ये लोग। अब यही मरकुरी आपके 12वें भाव में अगर पहुंच गया तो हम देखेंगे कि अल्पभाषी, बहुत कम बोलने वाला, विद्वान तो होगा पर ढंग से ना बोलने वाला, अपनी चीजों को ढंग से प्रेजेंट ना करने वाला, आलसी होगा बहुत, और धर्मात्मा की एक्टिंग करेगा ये। अंदर से धर्मात्मा नहीं होगा पर बाहर से धर्मात्मा बनने की एक्टिंग करेगा। ये एक वकील भी हो सकता है। वकील वाले काम कैसे होते हैं? दो लोगों के बीच में फायदा उठाने वाले। सुंदर होगा, वेदांती होगा, फिलॉसफी बहुत अच्छी होगी इनकी, दानी भी होगा और खर्चा बहुत करेगा, और थोड़ा बहुत उसको टूल्स के बारे में, शस्त्रों के बारे में भी इसको नॉलेज होगा इसको। बट भले वो उसके काम न है पर उस शस्त्रों के बारे में उसको नॉलेज जरूर होगा, या किसी स्पेशल थिंग के बारे में उसको जरूर नॉलेज होगा। तो हमने देखा अभी मरकुरी के बारे में, तो हम अभी मरकुरी के बाद हम देखेंगे और दो प्लैनेट्स के बारे में। तो नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है एनर्जी का। मरक्यूरी के बाद हम देखेंगे जुपिटर का। जुपिटर यानी बृहस्पति। अगर आपके यहाँ पर लग्न में जुपिटर लिखा हुआ है तो क्या होता है? अगर आपके लग्न में जुपिटर लिखा हुआ है तो ये बंदा का आयु बहुत अच्छी होगी, ठीक है, हेल्थी होंगे ये, बट थोड़ा गैस ओरिएंटेड प्रॉब्लम ज्यादा होता होगा। लेखक होंगे, सेवक होंगे, तेजस्वी होंगे, स्पष्ट वक्ता होंगे, एकदम स्पष्ट बोलने वाले होंगे ये, स्वाभिमानी होंगे, सुंदर होंगे, सुखी रहेंगे, और पुत्रवान रहेंगे, ठीक है। ये हार्टफुली बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। अभी यही अगर आपका जुपिटर अगर दूसरे भाव में लिखा हुआ है तो जुपिटर बहुत अच्छा ग्रह माना गया है, और दूसरे भाव में जहाँ पर भी लिखा गया है तो ये बहुत अच्छी बात करने वाले, मधुरभाषी होते हैं, संपत्ति होती है, अच्छे घर में, पैसे वाले घर में जन्म लेते हैं ये मैक्सिमम, या किसी ने अच्छी गुण या अच्छी विद्या वाले घर में जन्म लेते हैं ये लोग। इनका शरीर अच्छा होता है, ये पुण्यात्मा की तरह सोचते हैं, ठीक है। और इनकी बातों को माना जाता है, ये बहुत सही तरीके से बात करने वाले और डिप्लोमैट्स होते हैं। ये शत्रुनाशक भी होते हैं, ठीक है, और भाग्यवान भी है। गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा माना गया है, इस भाव में अच्छा माना गया है। अब हम बात करेंगे, अगर गुरु अगर तृतीय भाव में यानी जुपिटर यहाँ पर आकर बैठ गया तो पर्सन के अंदर क्या किस प्रकार की एनर्जी आती है। तो ये टूल्स के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखेंगे, शस्त्रों के बारे में, ठीक है। ये कामी होंगे, थोड़े कामुक होंगे, और व्यवसायी होंगे, ठीक है। उनको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, इनको बाहर देश में घूमना बहुत पसंद होगा, ऐश्वर्यवान रहेंगे। हाँ, इनके भाई बहन बहुत ऐश्वर्यवान रहेंगे, और आस्तिक होंगे ये, और योगी होंगे, मतलब मेडिटेशन वगैरह, पूजा पाठ, इनमें उनको थोड़ा बहुत अच्छा विश्वास अ, ज्यादा होगा। तो अभी अगर यही जुपिटर अगर फोर्थ भाव में है तो हम देखेंगे, अगर जुपिटर फोर्थ भाव में है तो ये शौकीन मिजाज के होते हैं, ठीक है, आराम तलब वाले होते हैं, और ज्योतिषी भी इनको अच्छे से आती होती होगी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं, सरकार द्वारा सम्मानित होते हैं, माँ से बहुत प्रेम करते हैं ये लोग, और इनकी एनर्जी में ये कार्यरत होते हैं, मतलब अच्छी पोजीशन में जाने वाले लोग होते हैं, यशस्वी होते हैं।
अगर यही जुपिटर, भाव में बोल रहा हूँ, ये सब भाव है, ठीक है, यही जुपिटर अगर पांचवें भाव में है यहाँ पर, तो क्या एनर्जी देता है। अब तो सिर्फ भाव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबके लाइफ में ऐसा 1 2 3 4 5 6 ऐसे राशि नहीं आती है, तो हम राशि के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर पांचवें भाव में अगर जुपिटर है, तो आप देखना कि ये जो है सट्टे से धन प्राप्त करने वाले होंगे, ठीक है, सट्टे से धन प्राप्त करने वाले, शेयर मार्केट में अच्छा होंगे ये लोग, कुल अच्छे कुल से होंगे, अच्छे कुटुंब से होंगे, बड़े घर से होंगे ये, ठीक है, और नीति के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करने वाले होंगे। अभी यही अगर हम देखेंगे, यही अगर इनके छठे भाव में आ जाता है जुपिटर, इनके छठे भाव में अगर जुपिटर आ जाता है, तो यही पर्सन विवेकी होंगे, प्रसिद्ध होंगे, ज्योतिष होंगे, और दुर्बल होंगे, ठीक है, मतलब पतले होंगे, ठीक है, और अ, मीठा बात भी बोलते हैं ये लोग, विद्वान होंगे ये, ठीक है। गुरु, हालांकि वो भाव बहुत खराब है, पर वहां पे गुरु बैठता है तो उसका असर अच्छा करने लग जाता है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे सप्तम भाव में जिनकी गुरु है या जुपिटर है, तो उनके साथ गुरु क्या एनर्जी देता है, तो ये धैर्यवान रहेंगे, ये भी प्रवासी होंगे, ये भी संतोषी होंगे, ये भी इनका ऐसा रहेगा कि ये पर स्त्री के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने वाले होंगे, ये लोग जिनकी सेवंथ में गुरु होता है, पर स्त्री, तो पर स्त्री के ऊपर थोड़ा ध्यान देने वाले होंगे ये, थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल की ओर भी लेकर जाता है। इस भाव में अगर जुपिटर हो तो ये एनर्जी उनको उस तरफ लेकर जाता है। तो अभी देखेंगे हम जुपिटर एट्थ हाउस में, एट्थ हाउस भी खराब माना गया है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, बट एनर्जी के हिसाब से हम ये देखा जाता है कि ये लोग थोड़ा नम्र व्यवहार करने वाले होते हैं, सुखी होते हैं, शांत होते हैं, ठीक है, कुल दीपक भी माना जा सकता है इनको। फ्रेंडशिप में बहुत पैसा खर्च करते हैं ये जो हैं, ये फ्रेंडशिप में बहुत पैसा खर्च करते हैं, अम, लोभी होते हैं थोड़े, ठीक है। अभी हम देखेंगे, लोभी हो जाते हैं ऐसे लोग, थोड़े लोभी टाइप हो जाते हैं, लालच टाइप हो जाता है इनमें। अभी इनके नाइन्थ भाव में, क्योंकि भाव बहुत खराब है, तो नाइन्थ भाव देखते हैं, नाइन्थ भाव में अगर जुपिटर है बंदे के, तो ये पुत्रवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, बहुत लोगों द्वारा पूजे जाने वाले होंगे, भाग्यवान होंगे, इनकी संन्यास की और प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती होगी इनकी, ठीक है, इनको संन्यास लेना वगैरह। अभी ये सब सिर्फ उस भाव में बैठे ग्रह के बारे में हम बात करें, अब उनके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं और वो कौन से राशि में है, ये आगे हम एनर्जी क्या चेंज करती है वो हम बताएंगे आपको। अभी ये है जुपिटर 10वें भाव में, आप एनर्जी सीखिए सही। तो 10वें भाव में प्रसिद्ध बनाता है, सम्मानित बनाता है, पुण्यात्मा बनाता है, तो ये लोग चतुर बनते हैं, न्यायी बनते हैं, और प्रसन्न चित्त के बनते हैं। ये लोग शत्रुहंता होते हैं, राज्यमान होते हैं, और माता पिता के बड़े अच्छे भक्त माने जाते हैं, अपने माता पिता के प्रति इनकी बहुत अच्छी श्रद्धा होती है। ये पोस्ट पीरियड में ये लोग पैसा भी कमाते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे 11वें भाव में जिनकी जुपिटर है, 11वें भाव में जिसका जुपिटर होता है, वो निरोगी होता है, सुंदर होता है, पराक्रमी होता है, संज्ञाई होता है, और विद्वान होता है, ठीक है, और बहुस्त्री युक्त भी होता है। बहुस्त्री युक्त का मतलब कहा जा सकता है कि इनके बहुत सारे स्त्रियों के प्रति लगाव हो सकते हैं, इनके छोटे मोटे, इनका इंटरेस्ट जा सकता है इनका। ये हो गया जुपिटर एनर्जी में 12वें भाव में। 12वें भाव में अगर जुपिटर है, तो आप ये मान के चलना कि ये बहुत मीठी बातें बोलने वाले होंगे, योगा वगैरह करने वाले होंगे, उदार होंगे, आलसी होंगे, ठीक है, सुखी होंगे, नॉलेज अच्छा होता होगा, पर दुष्ट होंगे, ठीक है, थोड़े दुष्ट होंगे। भी हमने ये हमने जुपिटर का देखा है, 3 ग्रहों का देखा है। अगले इसमें हम शुक्र, शनि,
राहु और केतु एक ही वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है। तो ये सब जो बताया गया है ये सब भावों के हिसाब से बताया गया है। अभी हम इसके आगे विल डिसाइड कि अ, भाव के बाद अ, जो होगा, अ, हम लोग अभी पहले हर भाव में ग्रहों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर राशि में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है उसको डिस्कस करेंगे।